जब करोड़ों लोग एक साथ अपनी आस्था और विश्वास को लेकर किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं तो वह आयोजन केवल एक धार्मिक मेला नहीं बल्कि मानव इतिहास का सबसे अद्भुत अध्याय बन जाता है। यह है कुंभ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन, जहां लाखों श्रद्धालु, संत और महात्मा मिलकर मानवता के सबसे पवित्र और अद्भुत संगम का हिस्सा बनते हैं। यह मेला न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए श्रद्धा, आस्था और आत्मज्ञान का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि इसका इतिहास, विज्ञान और आध्यात्मिकता से गहरा नाता है। आइए इस डॉक्यूमेंट्री में जानते हैं कुंभ मेले की अनोखी गाथा। कुंभ मेले की उत्पत्ति की जड़ें समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी हैं। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार देवता और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। मंथन के दौरान अमृत से भरा एक कलश निकला। इस अमृत के लिए देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने दानवों को धोखा देने के लिए मोहिनी रूप धारण किया और अमृत का वितरण करने का नाटक किया। इस दौरान अमृत कलश लेकर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने उड़ान भरी। गरुड़ के अमृत कलश लेकर उड़ने के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। नंबर 1 हरिद्वार, गंगा नदी। नंबर 2 प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। नंबर 3 उज्जैन, शिप्रा नदी। और नंबर 4 नासिक, गोदावरी नदी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। यही 4 स्थान कुंभ मेले के आयोजन का आधार बने। यह मेले सिर्फ स्नान के लिए नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और जीवन के उच्चतर उद्देश्य को प्राप्त करने का माध्यम है। कुंभ मेले के आयोजन का समय और स्थान पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित होता है। जब सूर्य और चंद्रमा सिंह राशि में होते हैं और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है, तब हरिद्वार और नासिक में कुंभ मेला होता है। जब बृहस्पति और सूर्य मेष राशि में होते हैं, तब प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होता है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य वृषभ राशि में होते हैं, तब उज्जैन में कुंभ मेला होता है। कुंभ मेले के 4 मुख्य प्रकार हैं। नंबर 1 अर्धकुंभ। अर्धकुंभ का आयोजन हरिद्वार और प्रयागराज में हर 6 साल में होता है। अर्ध का मतलब आधा होता है। इसे कुंभ मेले का आधा चक्र माना जाता है। अर्ध कुंभ का आयोजन सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रहों की विशेष स्थिति के आधार पर होता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार माघ माह में महत्वपूर्ण स्नान के दिन इसका आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है कि इस मेले में पवित्र नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पापों का नाश होता है। नंबर 2 कुंभ मेला। कुंभ मेले का आयोजन 4 पवित्र स्थानों पर हर 12 साल में होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। सूर्य और गुरु ग्रह का सिंह, कुंभ या अन्य राशियों में प्रवेश कुंभ मेले के आयोजन को निर्धारित करता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। शाही स्नान, अखाड़ों के साधु संतों द्वारा पवित्र नदी में डुबकी लगाना। इसमें लाखों श्रद्धालु और साधु संत
भाग लेते हैं। नंबर 3, पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ मेला प्रयागराज में हर 12 साल में होता है। इसे कुंभ मेले का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। मान्यता है कि संगम में अमृत की बूंदें गिरी थीं, जिससे यह स्थान पवित्र हो गया। पूर्ण कुंभ में सबसे अधिक साधु संत, नागा बाबा और श्रद्धालु शामिल होते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां मेले का मुख्य आकर्षण है। नंबर 4, महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला प्रयागराज में हर 144 साल में एक बार आयोजित होता है। इसे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और दुर्लभ मेला माना जाता है। यह आयोजन तब होता है जब 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं। इसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और यह आयोजन सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक होता है। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का जीवंत चित्रण है। यहाँ की कुछ मुख्य परंपराएं और अनुष्ठान हैं, जैसे शाही स्नान। यह मेले की सबसे बड़ी परंपरा है। अखाड़ों के नागा साधु और अन्य संत पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। यह स्नान मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक है। अखाड़ों की शोभा यात्रा। 13 अखाड़े, जिनमें नागा साधु, उदासीन अखाड़ा और वैष्णव संप्रदाय के संत शामिल होते हैं और शोभा यात्रा निकालते हैं। ध्यान और प्रवचन। विभिन्न साधु और महात्मा भजन, प्रवचन और कथाओं के माध्यम से धर्म और आध्यात्मिकता का प्रचार करते हैं। दीपदान और गंगा आरती। शाम के समय दीपदान और आरती का आयोजन होता है, जो पूरे वातावरण को आध्यात्मिकता से भर देता है। कुंभ मेला केवल आध्यात्मिक आयोजन नहीं है, इसके पीछे कई वैज्ञानिक रहस्य भी छिपे हैं। नंबर 1, सामूहिक ऊर्जा। लाखों लोगों की उपस्थिति से यहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे मैस कंजेशन थ्योरी के तहत अध्ययन किया गया है। कुंभ मेले में लाखों लोगों का एक साथ जुड़ना एक सामूहिक चेतना का निर्माण करता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इतने बड़े स्तर पर सकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान मानव मन पर गहरा प्रभाव डालता है। नंबर 2, जल की शक्ति। कुंभ के समय नदियों का जल औषधीय गुणों से भरपूर हो जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस समय सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से जल में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। गंगा और संगम का पानी। शोध के अनुसार गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होते हैं, जो पानी को स्वाभाविक रूप से शुद्ध और रोगाणु मुक्त बनाते हैं। ऑक्सीजन का स्तर। कुंभ के समय नदियों के पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यह अधिक शुद्ध और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो जाता है। पवित्रता और ऊर्जा। वैज्ञानिक मानते हैं कि खगोलीय स्थितियों और तीर्थ स्थलों के विशेष पर्यावरणीय कारकों के कारण जल में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो इसे ऊर्जावान बनाती है। नंबर 3, नागा साधुओं का जीवन। नागा साधु, जो कठिन तपस्या और योग के माध्यम से अपने शरीर और मन पर नियंत्रण रखते हैं, आधुनिक विज्ञान के लिए शोध का विषय है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
कुंभ मेला विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों को एक साथ लाने का काम करता है। यहाँ लोग अपने धार्मिक मतभेदों को भूलकर एक साझा उद्देश्य के लिए आते हैं, मोक्ष प्राप्ति। यह मेला समानता और भाईचारे का संदेश देता है, जहाँ साधारण व्यक्ति और संत, अमीर और गरीब सभी एक ही नदी में स्नान करते हैं। यहाँ विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। कुंभ मेला समाज सेवा का भी एक बड़ा माध्यम है। यहाँ भोजन, दान और चिकित्सा सेवा का आयोजन होता है, जो समाज के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए मददगार है। भारतीय संस्कृति और धरोहर का प्रतीक। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति की गहराई और विविधता को दर्शाता है। यहाँ कला, संगीत, नृत्य और परंपरागत शिल्पकला का प्रदर्शन होता है। यह मेला वेद, उपनिषद और पुराणों की शिक्षाओं को पुनर्जीवित करता है। मेला सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत करता है और पीढ़ी दर पीढ़ी धार्मिक परंपराओं को आगे बढ़ाने में मदद करता है। कुंभ मेला विभिन्न प्रकार की लोक कलाओं और धार्मिक भजनों का केंद्र है। यहाँ होने वाले धार्मिक नृत्य, कीर्तन और संगीत भारतीय सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। कुंभ मेला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है। विदेशी पर्यटक भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता को समझने के लिए इसमें भाग लेते हैं। यह भारत को वैश्विक सांस्कृतिक मानचित्र पर विशेष स्थान देता है। कुंभ मेला हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है और यह बताता है कि भारत में विविधता में एकता का कितना सुंदर चित्रण है। कुंभ मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का पर्व है। यह हमें अपनी आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता की याद दिलाता है। यह मेला भारत की अद्वितीय विरासत है, जो पूरी दुनिया को भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का संदेश देता है। महाकुंभ पूरे 144 साल बाद जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हुआ है। हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो कि हमें महाकुंभ के दर्शन मिलेंगे। आने वाली पीढ़ियों को यह मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इस मौके को हाथ से न जाने दें और एक बार महाकुंभ में अवश्य जाएं। यदि आपको हमारी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय आशु को सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें। जय सनातन धर्म।